नमस्कार दोस्तों। फाउंडेशन लेआउट मार्किंग के बाद उसके बाद जो आता है एक सवाल कि भाई एक्सप्रेशन गड्ढा खुदाई को लेकर के। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जेसीबी से करें कि मैनुअल करें। तो मैनुअल मतलब मजदूर से करेंगे तो 1 महीना प्लस जाएगा, कुछ नो भी कुछ कर लीजिए। और जेसीबी से करेंगे तो 7-8 घंटा में करके निकल जाएगा, फिर अपना ड्रेसिंग कीजिए, फटाफट काम कीजिए। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान देना, आप यहाँ पे आपको ये बताएंगे फाउंडेशन एक्सप्रेस को लेकर के जो है, फिर सैंड फिलिंग, फिर पीसीसी, फिर पीसीसी होकर के जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और एक्सप्रेशन के समय क्या ध्यान देना, वो सब कुछ बताएंगे। चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा संक्षेप में आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन के लिए जेसीबी भी आया है, ट्रैक्टर भी आया है और चूना मार्किंग भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जेसीबी ट्रैक्टर मंगाए हैं और जेसीबी से कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा चूना भी उस दिन रखे रहिए 5 किलो, चाहे 4-3-4 किलो जो भी हो, कि भाई ट्रैक्टर चलेगा जेसीबी चलेगा तो चूना क्या होता है कि भाई मिट जाने का डर होता है। तो मार्किंग करते रहिए जिससे कि आपका जो है पॉइंट इधर उधर ना हो। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने मार्किंग तो दे दिया कि भाई क्या ये साइज का है, लेकिन जो है डेप्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप डेप्थ की बात करेंगे तो देखिए 2 टाइप का है, C1 C2 2 टाइप का है। C1 कितना 5 फीट का और C2 जो है भी 5 फीट का है, सॉरी 6 फीट का है। और लेकिन इसका साइज जो है जैसे 5 फीट बाय 6 फीट है, और ये C1 जो है आपका 5 फीट बाय 5 फीट का है। डेप्थ की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी डेप्थ, तो इसके लिए क्या करना है कि जो आप जो एक्सप्रेशन जो देख लीजिएगा जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन करना है, और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के जो साइज दिया हुआ उसी साइज का हमें यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन करेंगे। लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ 5 फीट। अब इसको प्रॉपर स्मूथली काम के लिए जब आप एक्सप्रेशन करेंगे तो आप एक जो है मेजरमेंट यानी साइड में मेजरमेंट टेप रखिए, नहीं तो एक जो है आप कोई लकड़ी चाहे कुछ भी ले लीजिए और उसको जो है जब एक्सप्रेशन करते रहेगा उस समय आप उससे चेक कर सकते हैं भाई कितना डेप्थ हो रहा है। न तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि भाई प्रॉपर तरीके से अगर मार्किंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेप्थ जो है जेसीबी वाला को तो पता नहीं चलता है ना कितना है, तो कुछ इस तरीके से लकड़ी देख रहे हैं, कुछ इस तरह से लकड़ी आपके पास रहेगा तो आप जो है डेप्थ मेजर करते रहिए। जैसे जो कुछ खोदा फिर जब हो जाएगा 5 फीट का मेजरमेंट कर देखिए 5 फीट हो गया तो जेसीबी वाला बोल दे भाई 5 फीट हो गया, अब दूसरा में लगो। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नहीं तो फिर क्या है, कोई गड्ढा 5 फीट हो जाएगा, कोई गड्ढा 6 फीट हो जाएगा, कोई 7 फीट हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि जेसीबी वाला को ऊपर से नीचे दिखता नहीं। तो 5 फीट जैसे हो फिनिश पूरा ठीक करके उसको जो है आप आराम से ये कीजिए। फिर आता है आपका जो यहाँ पे ये हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग को लेकर के। तो ड्रेसिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे भी तो काट ही दिया है, ड्रेसिंग कर दीजिए। ड्रेसिंग मतलब हो गया कि जहाँ पे छोटा कहीं कोना नहीं मिला है तो थोड़ा जैसे भी गोल काटता है तो उसको जो है लंबाई पूरा एकदम जो है क्यूबाइड शेप में काटिए। फिर उसमें जो है 3 इंची का बालू भर दीजिए। 3 इंची का आपको बालू भी भरना है, याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बालू कहाँ कहाँ भरना है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुटिंग के नीचे जो है 3 इंच बालू और 3 इंच ब्रिक छोड़ दीजिए। फिर 3 बालू का ब्रिक, तो जहाँ पे दलदल जमीन वहाँ ब्रिक डाला जाता है, और 4 इंच का पीसीसी करना है। अब ये पीसीसी क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो 4 इंच जो पीसीसी करेंगे, बालू भर दिए। बालू क्या है कि डायरेक्ट जो है कंक्रीट जो है मिट्टी पे नहीं डाल सकते। पीसीसी जो रहेगा आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी, ये आपका M10 ग्रेड का रहेगा, जो कि 1-3-6 एक पार्ट सीमेंट सैंड ये एग्रीगेट रहेगा। इसको मिक्स करके जो है पानी के साथ आपको कंक्रीट तैयार करना लेना है। और इसमें जो है एग्रीगेट जो रहेगा 40 mm का रहेगा, 20 mm और 10 mm का नहीं यूज़ करना। 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करना। एग्रीगेट यूज़ करके इसको जो हमें पीसीसी तैयार करके 4 इंच थिकनेस का पीसीसी कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के, वो बहुत ज़रूरी है। तो 4 इंच का पीसीसी, पहले बालू भरना जरूरी है, पीसीसी कर देंगे। और पीसीसी
होने के बाद जो है जरा देखिए, अगर यहाँ पे हम चले, कुछ पीसीसी का हम आपको दिखा देते हैं। ये तो अभी यहाँ पे जो है ड्रेसिंग वाला वाला ही काम दिख रहा है। यहाँ पे पीसीसी देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ जो है पीसीसी हो गया है। पीसीसी क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सरफेस, प्लेन सरफेस मिल जाए जिसके ऊपर हम जो है जाली बिछा सके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और पीसीसी कर रहे हैं, उसके नीचे बालू जरूरी है। और प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशन हो जाने के बाद जो है आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम आपको बताएंगे, जिसमें जो रहेगा कि भाई कैसे जो है कॉलम का सेंटर लाइन निकालना है, मैंने एक मार्किंग बता दिया था। और कैसे जो है आपका लेआउट करेंगे, और फुटिंग जाली कैसे बिछाएंगे, और प्लेसिंग कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज ये तीसरा पार्ट था, चौथा पार्ट आप जरूर देखिए। वहाँ भी एक्सप्रेशन हो जाने के बाद कॉलम सेंटर लाइन कैसे निकालना है उसको लेके बताएंगे। सेम फार्मूला, वही सब कुछ रहेगा। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।